आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित बिल्वाष्टक स्तोत्र, जिसमें भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करने की महिमा का वर्णन है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान शिव की कृपा से इस स्तोत्र का गायन, अर्थ और महिमा का अलभ्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री बिल्वाष्टकं स्तोत्रम्। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम् त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च हयच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रां शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्यामहादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियम् बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात् इति श्रीमद्शंकराचार्यविरचितं श्रीबिल्वाष्टकं स्तोत्रं संपूर्णम्। हमारे पुराणों में बिल्व वृक्ष और बिल्व पत्र की बहुत महिमा गाई गई है। बिल्व का अर्थ होता है पवित्र पत्ता। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति का स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि यह माता लक्ष्मी के श्री अंग से उत्पन्न हुआ था और भगवान विष्णु ने इस वृक्ष के पत्तों से भगवान महादेव की पूजा की थी और महादेव जी इस पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती अपने सभी रूपों में इस वृक्ष में निवास करती हैं। बिल्व वृक्ष की जड़ में गिरिजा के रूप में, इसके तने में महेश्वरी के रूप में और इसकी शाखाओं में दाक्षायणी के रूप में और इस वृक्ष के फल में कात्यायनी के रूप में और पत्तों में पार्वती के रूप में निवास करती हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि यह वृक्ष लक्ष्मी जी के नाम पर श्री वृक्ष के नाम से जाना जाएगा। इसलिए बिल्व वृक्ष का दूसरा नाम है श्री वृक्ष।
शिव महापुराण के अनुसार एक बिल्वपत्र 1000 कमल के फूलों के बराबर है और यह बिल्व वृक्ष भगवान शंकर का प्रतीकात्मक स्वरूप है। श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित बिल्वाष्टकम स्तोत्र में भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने की महिमा का वर्णन है। भगवान शिव की कृपा से आइए हम बिल्वाष्टकम स्तोत्र के अर्थ को समझते हुए बिल्वपत्र की महिमा का श्रवण करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदलम अर्थात 3 पंखुड़ियों वाला, त्रिगुणाकारम अर्थात 3 गुणों से बना हुआ, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों से ही यह सृष्टि बनी है और ये तीनों गुण सृष्टि में व्याप्त हैं। और भगवान शिव का एक नाम गुणत्रय स्वरूप है। त्रिनेत्रम अर्थात 3 नेत्रों वाला, भगवान शिव का एक नाम है त्रिलोचन। त्रयायुधम अर्थात 3 आयुध, आयुध कहते हैं शस्त्र को, अर्थात 3 शस्त्रों को धारण करने वाले। भगवान शिव के 3 शस्त्र कौन से हैं? गदा, त्रिशूल और पिनाक धनुष। और त्रिजन्म पाप संहारम अर्थात 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाले। एक बिल्वम शिवार्पणम अर्थात 1 बिल्वपत्र मैं शिव जी को अर्पण करती हूँ। इस प्रथम श्लोक का अर्थ है, मैं भगवान शिव को एक बिल्वपत्र अर्पित करती हूँ जिसके 3 पत्ते होते हैं, जो 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है और शिव जी की 3 आँखों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उनके द्वारा धारण किए गए शस्त्रों के समान है और जिनके नाम का स्मरण या उच्चारण करने मात्र से संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा श्लोक, त्रिशाखैर बिल्वपत्रैश्च हयच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिव पूजाम करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिशाखै अर्थात 3 शाखाओं वाला, यह छिद्र है अर्थात जिसमें कोई छिद्र नहीं है, जो दोष रहित है, कोमल है कोमल, शुभ है अर्थात शुभ, बिल्वपत्रैश्च अर्थात बिल्व पत्रों से, शिव पूजा करिष्यामि अर्थात मैं भगवान शिव की पूजा करती हूँ। तो दूसरे श्लोक का अर्थ है कि मैं भगवान शिव को एक बिल्वपत्र अर्पण करता हूँ जिसकी 3 शाखाएं हैं, जिसमें कोई छेद नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो कोमल है और शुभ है। ऐसा 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र मैं भगवान शिव को अर्पित करती हूँ। तीसरा श्लोक, अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्व पापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम। अखंड अर्थात संपूर्ण, बिल्वपत्रेण बिल्वपत्र के साथ, और नंदिकेश्वरे अर्थात भगवान शिव नंदी जी के ईश्वर हैं, पूजिते यदि उससे पूजा की जाए, और सर्व पापेभ्यो सभी पापों से, शुद्धयन्ति अर्थात शुद्ध। तो यहाँ अखंड का तात्पर्य है कि भगवान शिव पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसमें पूरे 3 पत्ते होने चाहिए, जो कहीं से भी टूटा हुआ या छेद ना हो। नंदी के स्वामी भगवान शिव की पूजा साबुत बेलपत्र, जो दोष रहित है, जो शुद्ध है, ऐसे बिल्व पत्र से करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मैं भगवान शिव को वह एक बिल्व पत्र अर्पित करती हूँ। चौथा श्लोक,
शालिग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोम यज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। शालिग्राम शिलाम अर्थात भगवान विष्णु का प्रतीकात्मक जो स्वरूप है शालिग्राम शिला, और एकम अर्थात एक, विप्राणाम, विप्र कहते हैं वो ब्राह्मण जिसे वेदों का ज्ञान है और जो आत्मज्ञान से युक्त है। जातु अर्थात किसी भी समय, अर्पयेत अर्थात देना, अर्पित करना, और सोम यज्ञ महापुण्यम। हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ की अत्यंत महानता है, क्योंकि यज्ञ को भगवान का स्वरूप समझा जाता है। अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं जिनमें उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ एक यज्ञ का नाम है सोम, तो सोम यज्ञ महापुण्यम अर्थात सोम यज्ञ करने का जो महान पुण्य प्राप्त होता है। तो इस चौथे श्लोक का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक विप्र को शालिग्राम शिला दान करने से या सोम यज्ञ करने से जो महान पुण्य प्राप्त होता है, वो एक बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करने से मिल जाता है। मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पित करती हूँ। 5वां श्लोक। दंतिकोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। दंती कहते हैं हाथी को, कोटि अर्थात 1 करोड़, और सहस्रम अर्थात 1000, और सहस्राणी जो है ये बहुवचन है। इसका अर्थ है कई हजार, यानी कि हजारों की संख्या में। तो यहाँ दंती कोटि सहस्राणी का अर्थ है हजारों करोड़ हाथी। और वाजपेय ये भी एक यज्ञ का नाम है, और शतानी अर्थात सैकड़ों, ये शत का बहुवचन है शतानी, यानी कई सौ। और कोटि कन्या महादानम अर्थात 1 करोड़ कन्याओं का दान करना, अर्थात उनका विवाह करना, क्योंकि कन्यादान महादान माना गया है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि कई हजार करोड़ हाथियों का दान या वाजपेय जैसे महान यज्ञ करना या 1 करोड़ अविवाहित कन्याओं का विवाह करना, इन सब सत्कर्मों का जो फल है वो भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पण करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पित करती हूँ। 6वां श्लोक। लक्ष्म्या स्तनतः उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम। लक्ष्म्या स्तनतः अर्थात लक्ष्मी जी के तन से, उनके शरीर से, और उत्पन्न अर्थात जन्म होना, उत्पन्न होना, महादेवस्य च प्रियम, च अर्थात एवं, महादेवस्य च प्रियम कि यह महादेव जी को प्रिय है। बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि अर्थात बिल्व वृक्ष अर्पित करना। माता लक्ष्मी के श्री अंग से उत्पन्न बिल्व वृक्ष जो महादेव जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पित करती हूँ। 7वां श्लोक। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। दर्शनम अर्थात देखना, बिल्व वृक्षस्य अर्थात बिल्व वृक्ष को, और स्पर्शनम अर्थात स्पर्श करना, और पाप नाशनम अर्थात पापों का नाश करना, अघोर पाप संहारम अर्थात जघन्य पाप, भयानक पापों को भी जो नाश करता है। इस श्लोक का अर्थ है
बिल्व वृक्ष को देखने या उसे छूने मात्र से ही मनुष्य के द्वारा किए गए भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पित करती हूँ। 8वां श्लोक। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम। मूलतो अर्थात जड़, मूल स्तर पर, और ब्रह्म रूपाय अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्म का रूप, और मध्यतः अर्थात मध्य भाग में, और विष्णु रूपिणे अर्थात पालन करता विष्णु के रूप में, अग्रतः अर्थात शीर्ष भाग में अर्थात ऊपरी भाग में, और शिव रूपाय अर्थात संहार करता शिव के रूप। इस श्लोक का तात्पर्य है, बिल्व वृक्ष के मूल भाग में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, मध्य भाग में पालन करता विष्णु और ऊपरी भाग में संहारक शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले बिल्व वृक्ष के पत्ते से भगवान शिव की पूजा करने से परम लाभ मिलता है। इसलिए मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पित करती हूँ। बिल्वाष्टकम स्तोत्र का पाठ करने का फल क्या है, वो इस अंतिम श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। बिल्वाष्टक मिदम पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधो सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोक मवाप्नुयात। बिल्वाष्टक मिदम अर्थात बिल्वाष्टकम जो स्तोत्र है, इदम कहते हैं यह, और पुण्यम अर्थात जो पवित्र है, पुण्यदायक है, और यह अर्थात जो कोई पठेत पढ़ता है, और शिव सन्निधो अर्थात भगवान शिव के सानिध्य में, और सर्व पाप विनिर्मुक्तः जो सभी पापों से मुक्त करता है, शिवलोक आपनुयात अर्थात शिवलोक का धाम प्राप्त होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो कोई भी भगवान शिव के सानिध्य में बैठकर बिल्वाष्टकम के इन पवित्र श्लोकों को पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम श्री बिल्वाष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा जो रचित यह बिल्वाष्टकम स्तोत्र संपूर्ण होता है। ओम तत्सत। इस बिल्वाष्टकम स्तोत्र की महिमा है कि यदि सामर्थ्य ना बन पाए भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करने की, तो घर में बैठकर ही इस बिल्वाष्टकम स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव हम सब पर अपनी करुणा बरसाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। ओम नमः शिवाय।